कि शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। और ये कैसा दौर है यारब कि इस दौर के बच्चे जमा होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं। आइए ये तारीख साज मुशायरा जो जश्न बिलाल की शक्ल में, जो जश्न हिलाल की शक्ल में मुनक्किद किया गया है और अपनी बड़ी आबोताबी के साथ रवा दवा है। दोस्तों, इसमें डॉक्टर S.E. हुदा साहिब भी तशरीफ ला चुके हैं, जो शहर बरेली में अमन व अमान कायम रखने में दिन रात कोशा हैं। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आइए इस सिलसिले को कायम दायम रखते हुए हम माधोपुर जा रहे हैं। माधोपुर के एक ऐसे नौजवान शायर जिसको साहिल माधोपुरी के नाम से जाना जाता है, मैं उनको अदब के साथ बड़े एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ। जनाब साहिल माधोपुरी साहिब माइक पर आए और आपसे इल्तमास है कि जोरदार पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल कीजिए। तहतुल लफ्ज के बहुत मारूफ और बड़े मशहूर शायर साहिल माधोपुरी माइक पर। दोस्तों, जैसा कि मुशायरा पूरे हिंदुस्तान के साथ बैरूनी मुल्कों में भी सुना जा रहा है, तो दिल्ली से एक फीडबैक हम आपको सुनवा देते हैं कि कैसे लोग मुशायरा सुन रहे हैं। ये दिल्ली से फीडबैक था। जी साहिल साहब। हजरात, आज का ये शानदार मुशायरा जनाब हिलाल वजीर गंजवी की का जश्न है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको और शकील बरेलवी साहब को, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की। और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं। जनाब गुलजार एक जिगर साहब की बहुत खूबसूरत निजाम फरमाए हैं। मुलाहिजा कीजिएगा हज़रात, चार मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है। मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है। मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है। मुझको नवाजने में तो उसका कमाल है। बेशक, बहुत बहुत आपकी नजर करता हूँ, आप ही की तरफ से पढ़ता हूँ। जी जी जी। वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने हिलाल साहब का जश्न किया, लेकिन जो कामयाब इंसान होता है उसके कुछ मुखालिफ भी हो जाते हैं चंद लोग। तो मैं हिलाल साहब की तरफ से मतलब पढ़ता हूँ कि मेरी बुलंदियों से तुझे क्यों मलाल है। बेशक बेशक। मुझको नवाजने में तो उसका कमाल है। और ये शेर पढ़ता हूँ कि नगमे खुशी के भला क्यों ना गाएं हम। नगमे खुशी के आज भला क्यों ना गाएं हम। इतनी खुशी की रात है और जश्न हिलाल है। बहुत खूब बहुत खूब। साहिल साहब जिंदाबाद। आपकी फिल्मती शायरी का बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर कौमी यकजहती के नाम से पढ़ता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि हसरतों के कुछ दिए तो तेरे गम से बुझ गए। हसरतों के कुछ दिए तो तेरे गम से बुझ गए। और कुछ हमारे हसरतों के कुछ दिए तो तेरे गम से बुझ गए। माजरत चाहता हूँ हजरात, जरा बात यह है साहिल साहब, आपके पास बहुत स्टॉक है। अब ये सोचना पड़ता है कि कौन सा माल रिलीज किया जाए। बहरहाल आप बहुत अच्छे शायर हैं जी, इनायत कीजिए। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, आप थोड़ी हौसला अफजाई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करके जाऊंगा। हसरतों के कुछ दिए तो तेरे गम से बुझ गए, जो बचे थे वो हमारी चश्मे नम से बुझ गए। बहुत खूब बहुत खूब। तो तेरे गम से बुझ गए। जो बचे थे वो हमारी चश्मे नम से बुझ गए। और अब शेर समाप्त कीजिएगा कि जिन चिरागों को बुझाया तुमने उनसे क्या गरज।
चिरागों पे जो हमसे बुझ गए। जिन चिरागों को बुझाया तुमने उनसे क्या गरज, हम तो रोए उन चिरागों पे जो हमसे बुझ गए। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, कुछ नए शेर सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे शायर हजरात कुछ शेर सुन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी खिदमत हो जाए और इंशाअल्लाह आपकी भी खिदमत करूंगा। मुलाहिजा कीजिए, एक गज़ल पढ़ता हूँ कि आहों फुगा में मेरी असर हो गया तो फिर, आहों फुगा में मेरी असर हो गया तो फिर, बर्बाद तू भी मुझसा अगर हो गया तो फिर। तो शायरी इशारे किनारे का नाम है। मैं गजल पढ़ता हूँ कि आहों फुगा में मेरी असर हो गया तो फिर, और बर्बाद तू भी मुझसा अगर हो गया तो फिर। और शेर मतलब सानी समाप्त करें कि उल्टा मामला ही अगर हो गया तो फिर, उल्टा मामला ही अगर हो गया तो फिर, पत्थर हमारा आपका सर हो गया तो फिर, आपका सर हो गया तो फिर। और मेरे चमन की खाक उड़ाने से पहले सोच, अच्छा, मेरे चमन की खाक उड़ाने से पहले सोच, मेरे चमन की खाक उड़ाने से पहले सोच, तेरा चमन भी नजरे शरर हो गया तो फिर, तेरा चमन भी नजरे शरर हो गया तो फिर। और जाकर बुलंदियों पे तू इतरा रहा है आज, जाकर 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 बुलंदियों पे तू इतरा रहा है आज, कल तेरा पस्तियों से गुजर हो गया तो फिर, कल तेरा पस्तियों से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, नौजवान दोस्तों की खिदमत करनी पड़ेगी। हाँ, बड़ी मशहूर गजल है, इसे आप जहाँ भी पढ़ते हैं। नए वर्ष के मौके पर और कौमी एकता को फरोग देने के लिए अंजुमन इर्तिकाए उर्दू अदब बरेली की जानिब से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर थे जनाब शकील बरेलवी साहब, जो अंजुमन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं जनाब जमाल सकलीनी साहब का, ज़हीरुद्दीन मुन्ना सभासाद का। इस मुशायरे में मेहमान ज़िक्र रहे जनाब डॉक्टर हुदा साहब और जनाब वासिफ किस्वई साहब। इसके अलावा कौमी एकता की शमा रोशन की जनाब डॉक्टर जी राज यादव साहब ने। इस मौके पर डॉक्टर अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। ये ऑल इंडिया मुशायरा ज़ेर सरपरस्ती रहा जनाब मुमताज़ मियाँ साहब, मैनेजर हैं दरगाह शराफत मियाँ के, और जनाब नवाब अयूब हसन खान साहब जो सोशल वर्कर हैं। साथ ही इस मुशायरे में जनाब हिलाल वजीर गंजी को बरेली के डॉक्टर अनीस बेग साहब के दस्ते मुबारक से मोमेंटो पेश किया गया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं। हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।